नमस्कार, स्वागत है आपका दिस एकेडमी वायरस पर। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन कुछ कंप्लीट किए थे। ठीक है, और उसके आगे के जो प्रश्न हैं वो इस वाली वीडियो में कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 2 है और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक इतना है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। चलिए देखो, तो यहाँ पर हमें निकालना है, देखो यानी कि हमारी संख्याएं हमने मान ली हैं ए और बी है। ठीक है, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी बराबर हमारा कितना है 99। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया मासा कितना दिया गया 9 दिया गया, तो इसका मतलब ये होगा कि 9 का गुणा इसमें भी होगा, 9 का गुणा इसमें भी होगा। तो हम कॉमन लेकर के इधर भेज सकते हैं 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, इसको काटेंगे 11, यानी कि a प्लस बी बराबर जो हमारा आ गया वो आ गया 11। अब हम यहाँ पर क्या पूछ रहा है, युग्मों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, युग्मकों की संख्या यानी युग्मों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनके मान होंगे युग्म बनाएंगे तो वो उनका योग जो है वो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो हमारा हो जाएगा, देखो पहला होगा हमारा 1,10। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा यानी कि 2,9 कर सकते हैं, कॉमन नहीं होना चाहिए, इससे हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अगला होगा हमारा 3,8। ठीक है, 3,8, 4,7 हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा 5,6 हो जाएगा, 5,6। ठीक है, तो कितने हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितने युग्म हैं ऐसे, ऐसे युग्म 5 हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा, 5 युग्म। ठीक है, 5 युग्म हैं, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दो संख्याओं का दे रहा है, दो संख्याओं का मासा और लासा ये दिए गए हैं। ठीक, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना हो तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यही दोनों संख्याएं हैं 1 और 4। ठीक है, और इनका मासा और लासा, मासा कितना है यानी कि मासा कितना है, मासा हमारा है, देखो लासा निकालेंगे तो 1 × 4। ठीक है, यानी कि इक्वल टू 84। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या होगा, एक के बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 1, 21 × 4 = 84। ठीक है, तो संख्या क्या निकल आएगी, 21 और 21 × 4 = 84, ये संख्या आ गई पर। तो हमारा ये मासा हो गया। ठीक है, लासा क्या हो जाएगा, सॉरी ये लासा हो गया, मासा ही हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इनमें दोनों में संख्या बड़ी कौन सी है, तो बड़ी संख्या जो है वो 84 है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चार संख्याओं में इतने का अनुपात है तो उनका मासा इतना हो तो लासा क्या होगा। चलो देखो हमें निकालना है, देखो मासा कितना दिया, मासा बराबर दिया गया, मासा बराबर दिया गया 3, और संख्याएं ये दी गई। दूसरी संख्या में यानी लासा निकालना है ना, लासा, लासा बराबर क्या होगा, दोनों यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनका गुणनफल कर लीजिए। ठीक है, 10 × 12। देखो अब यहाँ पर 12 का गुणा नहीं करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इन, चलो देखो मासा निकालना है, तो यानी कि 10, 10 में क्या है, 10 में है हमारा 5, 2 × 5। ठीक है, 12 में क्या है, 12 में है 2 × 2 × 3, 1 मिनट 3। ठीक है, 15 में क्या है, 15 में है 3 × 5। ठीक है, उसके बाद हमारा 18 में क्या है, 18 में हमारा है 2 × 3 × 3। ठीक है, ये है। आगे अब देखो इसमें क्या है, एलसीएम निकालना है।
क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालेंगे, तो जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, 2 2। देखो जो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा 2 में इसमें है तो 2 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद कितना है, 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, ठीक। उसके बाद क्या है, 5, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, हो गया ये 2 दूनी 4, 5 20, 20 20 180, ठीक है, 180। अब हमें क्या करना है, देखो मासा ये दिया गया तो 3 का गुणा और करना पड़ेगा, 18 3 54, 1 मिनट से अलग है, 180 है, ठीक है, गुणे 3 का गुणा और कर दीजिए, 18 3 54, 540 हो गया। ये हो गया इसका मासा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा इतना तथा मासा इतना है, इनमें से एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या यानी कि लासा मासा, दूसरी संख्या पूछी है तो हमें मान लीजिए बी बराबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1920 गुणे 16 बटे में 128, ठीक है। चलो भाग दे दो, 16 अट्ठे 128, 8 का भाग दे दो, इसमें 8 दूनी 16, कितने बचे, यानी कि 3, 32, 8 चौकू 32, 0, कितना हो गया 240। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा 8 और 48 है, इनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या पूछिए। तो मान लीजिए बी बराबर हमें निकालना है, तो 8 गुणे 48 बटे में 24, ठीक है, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, या दोनों में से एक संख्या इतनी दी गई है तो दूसरी संख्या पूछी गई है। वही क्वेश्चन है हमारा, 4284 इंटू 34, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 204, ठीक है। इसको काटिएगा, देखो 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 छक 12, 6 बार में कट गया, 6 कन 6, 6 सत्ते 42 और 6 कन 6, कितने बचे 6 चौक 24, तो कितना हो गया 714, कितना आंसर आ जाएगा इसका 714, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, यानी कि ए इंटू, एक मिनट, ए इंटू बी कितना दिया गया 1600, ठीक है। महत्तम समावर्तक मासा इतना है, तो इसका मतलब ये हमारा 2 बार 5 का गुणा हो गया, यानी कि 5a और गुणे में 5b, ठीक है, बराबर 1600 है। अब देखो क्या करना है, a गुणे b निकालना है हमें, तो क्या निकालना है यहाँ पर, देखो 1600 और बटे में 5 यानी 25, कितना हो जाएगा 25 छिंगा 150, ठीक है, और कितना बचेगा 10, 25 चौकू 100, ठीक है। तो 64 ये हो गया, लेकिन उसका पूछा क्या है, यानी कि लासा पूछा गया, क्या पूछा गया लासा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करना है 5 का, ओके। तो 5 चौकू 20 की 0, 5 छिक्का 30 और 2 32, तो हमारा ये इसका मास वो लासा हो गया, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया हमारा, कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 1500 है तथा इनका मासा 10 है, तब इनका लासा क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है,
तो ए गुणे बी, ठीक है, 1500। और उसके बाद कह रहा है कि मासा इतना दिया गया, तो इसका मतलब दोनों में गुणा 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 होगा, ठीक है। तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि दोनों जीरो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि इनका गुणनफल जो होगा वो कितना होगा 15। अब हमें क्या करना है, 15 में गुणा करना है जो हमारा ये है 10 का, ठीक है। 10 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 150। अब देखिए, अगर हम यहाँ से जैसे a इंटू बी निकालना है तो 1500 है, ठीक है। अगर हम 10 का गुणा भाग दे देते हैं, एक जीरो कट जाएगा, तो डायरेक्ट 115 आ सकता है, ठीक है। 150, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लासा इतना तथा मासा इतना है, यदि उन संख्याओं का योग इतना हो तो उनका अंतर क्या होगा। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना है 100, ठीक है। अच्छा, लासा और मासा दिया गया, तो इसका योग जब इतना दिया गया और हमें निकालना, देखो लासा क्या दिया गया, लासा दिया गया ये, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो कह रहा है ए बी बराबर निकालो। ए बी बराबर निकालेंगे तो 495 गुणे में 5 गुणा कर दीजिए, 5 25, 5 45, 6 47, 5 को 20 और 4 24, ये हो गया इसका। तो हमें निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। चलिए निकालिए, तो यहाँ क्या आएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। माइनस कर दीजिए 4 गुणे, इसका कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 2475। एक मिनट, चल देखो, तो आगे क्या होगा इसका, एक जीरो और है इसमें, 10,000, ठीक है। माइनस के 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 चौको 16, 17 18, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारा बच जाएगा, देखो 0 0 रहेगा, ठीक है। और 10 में से 8 गए 2, उसके बाद यहाँ पर कितना रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। देखिए अभी थोड़ा कहीं मिस्टेक है, देखो यहाँ पर 4 पंचे 20 की 0, 4 सत्ते 28 2 30, 4 चौको 16, 17 18, हाँ 3 कैरी लगेगी ना, 3 कैरी लगेगी। देखो यहाँ पर 3 हासिल है, 900 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, 100 बचेगा, ये 100 बचेगा, 100 कितना बचेगा 100, ठीक है। अब ये किसके बराबर आएगा, देखो हमारा ये आया a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर आया, कितना 100। अब हमें निकालना क्या है, a माइनस बी बराबर निकालना है जो कि 10 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि जो x इनका अंतर है वो कितना है, यानी कि 10, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि यदि द्वि अंकीय संख्याओं के मासा और लासा क्रम से इतने और इतने हैं तो वे संख्याएं कौन होंगी। मासा और लासा ये दिया गया, देखो अगर हम 16 का भाग देंगे, जैसे वो यहाँ पर मासा है ना, तो मासा का मतलब ये हुआ कि 16 का भाग इसमें जाना चाहिए, ठीक है। 16 का भाग दोनों वाली संख्याओं में जाना चाहिए, तब जा कर के हमें मासा मिल पाएगा, ठीक। क्योंकि मासा ये दिया गया तो इसका मतलब दोनों में संख्याओं में गुणा होगा, उसका जो संख्याएं हैं 16 का भाग जाता होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 16 का 40 में जाएगा नहीं, ये गलत है। 16 का 60 में नहीं जाएगा, गलत है। 16 का 16 पंचे 80, 16 चौकू 64, अच्छा ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ देखेंगे 80 96, देखो
चलो देखो, देखो इसमें जा रहा है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में जा रहा है 16 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 480 ले लेंगे, ठीक। अब क्या करना है कि इससे हम कहेंगे इसको को काटिए, तो इसको क्या ये काट पाएगा? देखो एक काम करो, ये मत लो, ये हटाओ। देखो यहाँ पर क्या करोगे, 400 यानी कि 16 का भाग दो, 16 कितना होगा, 16 और 16 चौकू 64, ठीक है। कितना रिमाइंडर है, 4, 4 बार 11 और 16 पंचे 80, 5 बार, ठीक। 5 चौकू 20, 20 16 दूनी 32, जो कि 320 हो रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 480 चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको लीजिए, क्योंकि ये गलत है तो ये सही होगा। देखो 16 लिया, 16 पंचे 80, 16 छिंग 96, तो कितना हुआ, 6 पंचे 30, 30 हुआ, 16 तियाँ 48, तो इसका मतलब ये हमारा सही है, यानी कि 16 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सही है डी, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।